मैं कल एक सिटी थाना का मामला था। मैं उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ के लिए सिटी थाना में गया था पंचायत लेकर। तो वहाँ पे एक डीएसपी साहब ने मेरी को ज़िम्मेवारी लगाई थी, भई आप समाज के अंदर ऐसा लड़ाई झगड़ा हो तो गलत है, आप लोग इसको जाकर सुलझवाओ। तो मैं वहाँ चला गया था, वहाँ पे उस केस का जो बलजोर था। मैं कमरे के अंदर वहाँ पे जाके सामने उसके सामने बैठ गया। मेरे साथ और भी 5 7 आदमी जो बुजुर्ग थे, वो भी साथ में थे। तो जो बलजोर था, बलजोर ने मेरे को वहाँ से को गाली भी दी, मेरे साथ धक्का मुक्की भी करी और मेरे को मतलब बेइज्जत किया। तो मतलब जब एक पार्षद प्रतिनिधि जो 1 लाख आदमियों का प्रतिनिधि करता, जो उसके साथ ऐसी बदतमीजी की जा रही है, तो एक आम आदमी के साथ कैसा हो, मतलब ये कि एक एक और एक बात और मेरे को मतलब वर्दी के दोष दिखाई कि हम प्रशासन हम फलाना करते हैं, दिखड़ा करते हैं, हमारा कमरा आयु हमारे को वहां से धक्के मार के बाहर भी निकाला गया उस कमरे से। तो पहली बात तो ये है कि वो कमरा उनका नहीं है, ये एक आम जनता का कमरा है। वो जो वहाँ पे अपने आप को ये बताते हैं कि हमारा कमरा ये उनका नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि एक जब हमारे साथ में ऐसा काम हो रहा है तो कल को एक आम आदमी के साथ कैसा कैसा किया व्यवहार होगा। तो उसके खिलाफ आज हम एसपी साहब से मिले हैं, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है। और आज हम 30 गांवों के सरपंच और सभी पार्षद और बालू खाप के प्रधान और मटोर खाप के प्रधान आज यहाँ पे हम आए हैं। यदि 2 3 दिन का टाइम है, 2 3 दिन में यदि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम आज हम 100 डेढ़ के करीब आए। तो 2 4 दिन के भीतर बालू खाप और मटोर खाप और जितने भी हमारे सरपंच हैं और जिला परिषद हम यहाँ पे हजारों आदमी हम यहाँ पे ट्राली लेके खड़ी करते हैं। जी भाई, एक बार बताएं कि मामला क्या था जिसके रिगार्डिंग आप लोग मिले थे? एक क्योड़क का और एक शेरगढ़ का लड़ाई झगड़े का मामला था आपस में। उसके कॉम्प्रोमाइज के लिए वहाँ पे मैं वहाँ पे गया था पंचायत के तौर पर, जो कि हम आखिर सिविल लाइन में। हाँ नहीं सिटी थाना के अंदर। सिटी और वैसे हम जाते भी हैं, लोग हमारे को लेके जाते हैं। जब लोग हमारे से उम्मीद करते हैं कि भाई एक समाज प्रतिनिधि है, हमारी जाके कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमारी सुनवाई करवाएगा, और हमारे साथ में ही ऐसा बदतमीजी की जाती है। तो मतलब एक लोकतंत्र की एक हत्या की जा रही है। और हम यही आग्रह करते हैं भाई एसपी मैडम से इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए। आपको आईओ रूम से बाहर निकाला गया? आईओ रूम से धक्के मार गए और गाली गलौच देके मेरे को वहां से बाहर निकाला गया। आज हमें हमारे भाई दीप बालू ने यहाँ पर बुलाया था। और ये जो विषय है, ये कल एक डिपार्टमेंट का नहीं है। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि समाज में प्रतिनिधि तो एक प्रतिनिधि तो लेकर आता ही है। अगर कोई आम आदमी भी हमारा किसी भी थाने में या तहसील में या किसी भी ऑफिस में जाता है, तो सभी अधिकारियों का फर्ज बनता है कि उससे इज्जत से बात की जाए, क्योंकि इज्जत तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है जो उसे मिलनी चाहिए। जो भी अधिकारी किसी भी चेयर पर बैठा है वह हमारे लिए है, ना कि हम उसके लिए हैं। सरकार उसको उसके लिए वेतन देती है, वह हमारे लिए है, ना कि हम उसके लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा आम जनता की और प्रतिनिधियों की जो ये विषय आपके सामने आया, यह बहुत ही गंभीर है। इसके खिलाफ आज हमने डीएसपी मैडम, एसपी मैडम को आज अपनी एक एप्लीकेशन दी है और उनको बताया है कि इसकी पहले भी कई थानों से हमारे पास रिपोर्ट थी भी ये ऐसे ऐसे करके बदतमीजी से बात करता है। और आज उसने एक हमारे साथी के साथ ही ऐसा किया, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन की एसपी मैडम ने भी और डीएसपी साहब ने भी कहा है कि आपने आप हमें रिटर्न में दे दिया, हम उसके खिलाफ जो भी उचित एक्शन होगा वह करेंगे। कौन कर्मचारी? वो बलजोर है जी, एएसआई, जो यहाँ पर अपना सिटी थाने में है। और उसको पहले भी जैसे वो कुछ टाइम पुंडरी में रहा है, कुछ निस्संग में रहा है, उसकी वहाँ वहाँ से जैसे हम तो प्रतिनिधि हैं, किसी भी समस्या के विषय में थानों में आना जाना बना रहता है। वहाँ पर उसकी इसी विषय में पहले भी कंप्लेंट आई है कि इसका हर व्यक्ति के साथ बोलचाल का लहजा जो है अच्छा नहीं है। आज हमारे साथी दीप बाड़ू के कॉल पे हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। देखिए, यह एक केस सिर्फ एक थाने विषय को लेकर नहीं था। अगर देखा जाए, समाज में हर व्यक्ति जब जब भी किसी ऑफिस में जाता है, वह चाहता है कि इज्जत से जो भी अधिकारी हैं उनके काम भी सुने और उनकी समस्या का समाधान भी हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो हर टाइम बोलते हैं कि जीरो जीरो टॉलरेंस पे काम होना चाहिए। आप किसी भी अधिकारी के पास जाएं, हमने एसपी मैडम के साथ भी और डीएसपी साहब से भी यही मांग करी है कि किसी भी हमारे सिर्फ पार्षद साथी के लिए नहीं, ये मांग अदरवाइज तो हम पर्सनल लेवल पे भी एप्लीकेशन दे कर सकते थे। लेकिन ये सिर्फ पार्षद की बात नहीं है, कोई भी गांव का आम आदमी भी जाता है, कोई गरीब आदमी जाता है, उनकी समस्या सुनी जाए और प्रॉपर उनको कैटर की जाए।
सर पुलिस की बदतमीजी के मामले काफ़ी ज़्यादा सामने आते हैं। ये तो एक मामला था जो आप लोगों ने अवगत करा दिया, लेकिन आमतौर पर जो आम आदमी है वो तो अवगत करा भी नहीं। देखिए देखिए ये यही सबसे हमारा प्रतिनिधि होने के नाते ये दायित्व बनता है कि सरकार भी हर जगह नहीं पहुंच सकती जब तक आप अपनी बातें नहीं रखोगे सरकार के सामने। आज हमने एसपी मैडम के सामने और डीएसपी साहब के सामने इसीलिए रखा है कि आम आदमी को जहां समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो हर बार ये बोलते हैं कि आपकी समस्या सामने आनी चाहिए और उस समस्या का समाधान तभी पॉसिबल है। आज हम सब सामने इसीलिए समस्या को लेके आए हैं। अदरवाइज तो और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन अगर इसको एक चैनल से करके जाए हर समस्या का समाधान होगा। हमारा आज मोटिव यही था कि आम जन तक भी ये हमारा मैसेज पहुंचे, हर अधिकारी तक ये मैसेज पहुंचे कि आप जितने जो आम जन आए उनके साथ व्यवहार अच्छा करें और उनकी समस्याएं का समाधान करें। जिस प्रकार से हमारे वाइस चेयरमैन ने बताया है, भाई पार्षदों ने बताया है, एक पार्षद के साथ और अपने लोगों के साथ मौजूद व्यक्तियों को लेकर जब किसी समाधान के लिए जाता है, उसके लिए उस एक कर्मचारी ने जो व्यवहार किया है, हम उसकी एप्लीकेशन देने के लिए एसपी साहब से मिले थे। उन्होंने हमें विश्वास दिया कि मैं पूरी कार्रवाई करूंगी और केवल पार्षदों को इसका दुख नहीं है, सारे समाज से कई सरपंच और भिन्न भिन्न खापों से प्रधान आए हुए हैं। अगर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने अपमान के बदले के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कौन कौन सी खाप आई हुई है? मटोर खाप आई है, बालू खाप आई है और माजरा खाप आई है, सारण खाप आई है। पहले भी जो पंचायतें हैं वो अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन करती करती रही हैं, क्योंकि अधिकारी अक्सर तानाशाह हो जाते हैं। हाँ। तो उनके लिए जो पंचायतें हैं वो अक्सर अधिकारियों को सचेत करने का हर वक्त काम करती हैं। हाँ, फिर हमारा तो फिर यही फर्ज बनता है कि हम अवगत कराएं एसपी साहब से। तो हमें पूरा भरोसा है कि एसपी साहब जरूर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो फिर हमने बात बताई दी कि हम क्या करेंगे। आज हमारा जो मुद्दा था, हमारे जो पार्षद साथी हैं दीप बाड़ू जी, इनके साथ प्रशासन के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा, जो बुलजोर जिनका नाम है, उनके द्वारा बदतमीजी करी गई। पुलिस का एक मोटो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। उन चीजों को ताक पर रखते हुए उन्होंने एक जनप्रतिनिधि की नहीं, एक 1 लाख लोगों को जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी बेइज्जती करने का उन्होंने काम किया है। जनप्रतिनिधि का एक मुख्य उद्देश्य है कि प्रशासन और लोगों के बीच में एक कड़ी का काम करना और आने वाली समस्याओं को ठीक करना। लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के साथ अगर इस तरीके का रवैया पुलिस के द्वारा रहेगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे आज पार्षद साथी और हमारे सरपंच साथी और मोड़ खाप और बाड़ू खाप और माजरा खाप और तमाम खापों से जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, आज हमारी संख्या लगभग 100 के करीब है। लेकिन अगर इस तरीके की हमारे साथ प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तो आने वाले समय में हजारों की तादाद में यहाँ पे सचिवालय को जाम करने का काम करेंगे। और जब तक हमारे साथियों के साथ एक सम्मानजनक स्थिति में बात नहीं करी जाएगी, हम तब तक अपनी आवाज को उठाने में पीछे नहीं हटेंगे।